व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8। देखो चैप्टर नंबर 7 हमने कल कंप्लीट कर लिया है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और उसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 वह शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसके बाद इस यूनिट में एक और चैप्टर है द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। तो इस चैप्टर्स के बाद मैं उस चैप्टर्स को भी कंप्लीट करूंगा। अब देखो ये चैप्टर काफी छोटा है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट होता क्या है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इस चैप्टर को इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक्स कवर करने हैं, एक है इनकम डिटर्मिनेशन और सेकंड है मल्टीप्लायर। अब सबसे पहले इनकम डिटर्मिनेशन यानी इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन, कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में। तो देखो जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो थ्योरी दिया गया है वो थ्योरी दिया गया है हमारे इकोनॉमिक्स कीन्स के द्वारा। और इनका थ्योरी जो है वो सबसे पावरफुल थ्योरी माना गया है इक्विलिब्रियम के केस में। तो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कीन्स, कीन्स के अकॉर्डिंग। अब इनका जो कीन्स का थ्योरी दिया गया है उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं कीनेजियन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू कीन्स एन इकोनॉमी इज ऑन इक्विलिब्रियम, एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगा व्हेन द एडी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एडी यानी एग्रीगेट डिमांड, एंड इक्वल टू एस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एस यानी एग्रीगेट सप्लाई। यानी किन्स के अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट डिमांड उसके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा। अब देखो क्लास 11th में भी हमने पढ़ा था, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन किया जाता है। इक्विलिब्रियम तो हमने वहाँ भी पढ़ा था, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। देखो ये ओरिजिन था, ये हमारा था सप्लाई और ये था हमारा डिमांड। तो जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। बट ये माइक्रो में था, क्योंकि क्लास 11th में ही माइक्रो पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये वहाँ पे था, इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करते थे, जहाँ पे भी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था। बट हमने अब माइक्रो तो पढ़ना नहीं है, हमने तो पढ़ना है मैक्रो। और मैक्रो में चलता है किन्स का थ्योरी। तो किन्स का भी वही कहना है कि इक्विलिब्रियम तो वहीं से डिटरमाइंड होगा, इक्विलिब्रियम तो वहीं उसी पॉइंट पे आएगा जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे। बट हम लोग मैक्रो पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ डिमांड नहीं, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आएगा, एग्रीगेट सप्लाई आएगा। तो जहां पे भी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे अप्रोचेस टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम, की इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करने के कितने अप्रोच होते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि जहां पे भी एडी और एस दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तो एडी के दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ना था सी प्लस आई। हमने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था कि एडी के 4 कंपोनेंट्स होते हैं बट 2 कंपोनेंट्स हमने पढ़ना ही नहीं है। अब 2 कंपोनेंट्स क्या पढ़ना था, एक तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट तो हमने पढ़ना ही नहीं है। और एस तो सबको पता है कि सी प्लस एस यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग, यानी जितना भी इंसान कमाएगा कुछ पैसा कंज्यूम कर लेगा, कुछ पैसा सेव कर लेगा। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन होता है, तो एडी इज इक्वल टू एस। जिस पॉइंट पे हमारा एडी इज इक्वल टू एस होगा ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब यहाँ पे क्या मैं एडी के बदले सी प्लस आई लिख सकता हूँ, एडी के बदले, और एस के बदले मैं सी प्लस एस लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे सी और सी तो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, आई इज इक्वल टू एस यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ पे एक तो हमारा पॉइंट था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे होगा इक्विलिब्रियम होगा। अब उसी एडीएस में से एक और पॉइंट निकल करके आया, आई इज इक्वल टू एस यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो देखो 2 अप्रोच हमने पढ़ने हैं, 2 अप्रोच हमने मिला इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए। पहला एडी इज इक्वल टू एस अप्रोच और दूसरा जो मिला वो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो बेसिकली 2 अप्रोच दिए गए इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करने के लिए, एडी इज इक्वल टू एस अप्रोच एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडी इज इक्वल टू एस अप्रोच क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू कीनेजियन थ्योरी, यानी कीनेजियन थ्योरी जो किन्स के द्वारा दिया गया, कीनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग एन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड वेयर एडी बिकम इक्वल टू एस। यानी कीनेजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग
एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तभी डिटरमाइन किया जाएगा किसी भी इकोनॉमी में जहां पे एडी इक्वल होगा एस के, यानी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के। अब चलो जल्दी से देखते हैं इसका टेबल की कैसे हम लोग एडी इक्वल टू एस करते हैं, कहां पे हमारा इक्विलिब्रियम है। इस टेबल में भी मैं आपको इक्विलिब्रियम दिखाऊंगा कि कहां पे हमारा इक्विलिब्रियम आता है, फिर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले टेबल हमने बताया था कि तीनों चैप्टर्स में, इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स में मैं सेम टेबल लेने वाला हूं। तो देखो इनकम 0, 100, 200, 300, 400 यानी 100 का इनकम जो है इंक्रीज करते जा रहा है। कंजम्पशन 60, मैंने आपको बताया था कि जीरो इनकम पे भी इंसान कुछ ना कुछ खर्चा करता है, इनकम जीरो है फिर भी मैं कुछ ना कुछ खर्चा करता हूं। तो इसको मैं क्या बोलता हूं, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं सी बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां इनकम कुछ भी नहीं है फिर भी मैं 60 रुपीज का खर्चा कर रहा हूं। उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो 80 का मैंने कंजम्पशन बढ़ाया, तो 60 + 80 140, 140 + 80 220, 220 + 80 300, इसी तरह से ये बढ़ते चला गया 80 का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो देखो इन्वेस्टमेंट मैंने बताया था दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, जो सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम रहेगा, कि इनकम आप कितना भी बढ़ा लो कितना भी घटा दो इन्वेस्टमेंट सेम रहने वाला है। और इंड्यूस का मतलब कि जो लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहे। तो मैं आपको बताया था कि यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलता हूँ जो सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम होगा। तो मैंने सारे लेवल ऑफ इनकम पे 60 का इन्वेस्टमेंट रखा है। उसके बाद सेविंग, तो सेविंग कैसे निकलता है सबको पता है, इनकम माइनस कंजम्पशन। तो इनकम 0, कंजम्पशन 60, तो 0 - 60 -60, 100 - 140 -40, 200 - 220 -20, 300 - 300 0, 400 - 320। इसी तरह से इनकम में से कंजम्पशन को घटाते चले जाओ, हमारा सेविंग निकल जाएगा। उसके बाद एडी, तो एडी के दो कंपोनेंट्स हमने पढ़ना था, सी प्लस आई, तो सी 60 और आई 60, तो 60 + 60 120, 140 + 60 200, 220 + 60 280, यानी सी और आई दोनों को ऐड करते चले जाओ, एडी निकल के आ जाएगा। उसके बाद एस, तो एस क्या होता है, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सी है हमारा 60 और सेविंग है -60, तो 60 - 60 0, 140 - 40 100, 220 - 20 200, 300 - 0 300। इस तरह से इनकम कंजम्पशन और सेविंग्स को ऐड करते जाओ तो एस निकल जाएगा। अब देखो पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई मींस द सेम, दोनों सेम होते हैं। तो जितना हमारा इनकम है उतना ही देखो एग्रीगेट सप्लाई आ गया या नहीं आ गया, आ गया। अब उसके बाद सबसे पहले ये ढूंढो इस टेबल में कि हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ है। तो देखो इक्विलिब्रियम में हमने क्या बताया था, जहां पे एडी इक्वल टू एस होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पे इक्वल होंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो देखो एडी इक्वल टू एस, एडी इक्वल टू एस कहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा एडी इक्वल टू एस है। एडी भी 600 और एस भी 600, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। हमारा इकोनॉमी यहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा। अब यहां पे हमने क्या बताया कि जिस पॉइंट पे एडी इक्वल टू एस होगा उसी पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी होगा। चलो चेक करते हैं। तो एडी इक्वल टू एस है, तो एडी 600 एस 600, देखो इसी पॉइंट पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी 60 और 60 का है। तो जिस पॉइंट पे एडी इक्वल टू एस होता है उसी पॉइंट पे हमारा सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। अब यहां पे देखना है कि इसके पहले वाला एरिया, इसके पहले वाला एरिया में क्या है कि एडी ग्रेटर देन एस है, और इसके बाद वाला जो एरिया है इसमें क्या है, एडी लेस देन एस है। तो अब हमने इसको कर्व पे दिखाना है कि इक्विलिब्रियम को आप कर्व पे कैसे दिखाओगे। तो देखो सिंपल सा कर्व जो मैं लेता हूं, एक्स एक्सिस पे इनकम, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन या सेविंग। अब सबको पता है कि जो कंजम्पशन कर्व होता है वो तो 45 डिग्री का होता है, सॉरी इनकम कर्व जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो ये 45 डिग्री का इनकम कर्व एस हो गया, सी प्लस एस। और जो हमारा कंजम्पशन है वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है, क्योंकि जीरो इनकम पे भी मैं 60 रुपीज का कंजम्पशन कर रहा था। तो ये जो इतना एरिया हमारा आया ये हमारा सी बार है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब जिस पॉइंट पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एस और एडी, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इसको मैं इफेक्टिव डिमांड भी बोलता हूं। ये इफेक्टिव डिमांड होता है। इफेक्टिव डिमांड किसको बोलते हैं, जहां पे एडी और एस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इफेक्टिव डिमांड कहलाता है। अब मुझे यहां पे दिखाना है कि अगर एडी इक्वल टू एस है तब तो वो इफेक्टिव डिमांड है, बट अगर ये वाला सिचुएशन हुआ कि एडी ग्रेटर देन एस है तब उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा,
और एडी लेस देन एस है तब उसका इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जो इफेक्ट दिखाना है वो तीन चीज़ों पे दिखाना है। एक तो इन्वेंट्री पे दिखाना है, दूसरा आउटपुट पे दिखाना है, और तीसरा एम्प्लॉयमेंट पे दिखाना है। जब भी एडी ग्रेटर देन एस या एडी लेस देन एस होगा उसका इफेक्ट हमेशा तीन चीज़ों पे दिखाना है, इन्वेंट्री, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट। इन तीन चीज़ों पे ही उसका इफेक्ट हमेशा दिखा के आना है। अब देखो, अब सोचो कि अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, यानी एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई काफ़ी कम है, तो उस केस में इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री हो जाएगा, हमारे इकोनॉमी में इन्वेंट्री शॉर्टेज हो जाएंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई कम है, तो देयर इज द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाएंगे। अब आप सोचो कि अगर इन्वेंट्री शॉर्ट हो जाएगी तो उसको फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आउटपुट बढ़ाओगे तो एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। उसको फुलफिल करने के लिए मैं आउटपुट को बढ़ा दूंगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो ये था एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो आपको लिख के आना है कि इन द केस ऑफ एडी इज ग्रेटर देन एस देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ इन्वेंट्री द आउटपुट विल इंक्रीज, एंड व्हेन द आउटपुट विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट विल ऑटोमेटिकली भी इंक्रीज। अब अगर ये सिचुएशन है, एडी लेस देन एस है, तो समझो यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम है, डिमांड काफ़ी कम है और सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे इकोनॉमी में एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन हो जाएगा। देयर इज द मेंटेनेंस ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। अब एक्सेस इन्वेंट्री अगर मेंटेन हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्शन रोक दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो पहले एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन है मैं पहले उसका सप्लाई करूंगा, उसके बाद मैं फिर से प्रोडक्शन करूंगा, यानी आउटपुट को मैं कंट्रोल कर लूंगा, आउटपुट को रोक दूंगा, आउटपुट को मैं घटा लूंगा। और सोचो कि जब आउटपुट घट जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली घट जाएगा, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, लेबर का क्या काम, एम्प्लॉयमेंट का क्या काम। तो इन द केस ऑफ एडी इज लेस देन एस देयर इज द एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन, then in this case the output will be reduced, and when the output will reduce the employment will automatically be reduced। तो ये तीन कंडीशन आपको दिखा के आना है कि अगर हमारे इकोनॉमी में AD इक्वल टू AS है तो वो इफेक्टिव डिमांड होगा, AD मोर देन AS है तो इन्वेंट्री वहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगी, आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। अगर AD लेस देन AS है तो इन्वेंट्री एक्सेस मेंटेन हो जाएगा, आउटपुट को घटाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो आई होप कि आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट का जो पहला टॉपिक था AD इक्वल टू AS अप्रोच, ये क्लियर हो गया। आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, और उसके बाद अभी जस्ट मैं अभी 2 सेकंड में आया दूसरे अप्रोच के साथ, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आया बस 2 सेकंड में सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ। चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं सेकंड अप्रोच, दैट इज द सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब अभी हमने बताया कि ये सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच कहाँ से निकल के आया, ये आया AD इक्वल टू AS अप्रोच से निकल करके। तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच होता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच एन इक्विलिब्रियम लेवल अटेंड, एक इक्विलिब्रियम लेवल कब अटेंड किया जाएगा, व्हेन द प्लान्ड सेविंग। अब देखो यहाँ पे प्लान्ड सेविंग की बात हो रही है, तो कहीं कहीं प्लान्ड सेविंग के बदले एक्स एंड भी लिखा हुआ रहेगा, क्योंकि हमने प्लान्ड को एक्स एंड बोलना है, प्लान्ड को हम लोग बोलते हैं एक्स एंड, और जो एक्चुअल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट। तो कहीं कहीं एक्स एंड और एक्स पोस्ट के नाम से भी दिया हुआ रहेगा। तो व्हेन प्लान्ड सेविंग बिकम इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, यानी जिस पॉइंट पे हमारा प्लान्ड सेविंग इक्वल होगा प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब इस टेबल के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कहाँ पे है, कैसे डिटरमाइन करना है। तो टेबल हमने वही लिया है, इनकम 0 से स्टार्ट होकर के 100 का इंक्रीजमेंट हो रहा है, उसके बाद कंजम्पशन 0 पे 60 था, उसके बाद जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है हम अपना कंजम्पशन भी बढ़ा लेंगे, कोई भी इंसान अपना कंजम्पशन बढ़ा लेगा। तो ये 60 फिर 80 का ये इंक्रीजमेंट है, तो 60 प्लस 80 140, 140 प्लस 80 220, 220 प्लस 80 300, ऐसे करके ये 80 से हमारा इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। अब उसके बाद सेविंग, तो सेविंग तो सबने निकालने सीख लिया। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से जितना खर्च कर रहे हो घटा दो, सेविंग निकल जाएगा। तो सेविंग कैसे निकालना है, इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी 0 माइनस 60 माइनस 60, 100 माइनस 140 माइनस 40, 200 माइनस 220 माइनस 20, फिर 300 माइनस 300 0, 400 माइनस 380 20। तो ऐसे करके ये पहले निगेटिव से शुरू हुआ, उसके बाद एक पॉइंट पे आके 0 हुआ, उसके बाद ये पॉजिटिव होना शुरू हो गया।
अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में हमने दो तरह का इन्वेस्टमेंट पढ़ा था, एक होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम होता है, और एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो इनकम के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट सारे लेवल ऑफ इनकम पे 60-60-60 का ही है। अब यहाँ पे हम लोग स्टेबल के हेल्प से कहीं ना कहीं एक कर्व को अगर ड्राइव करें, सबसे पहले तो ये समझो कि बेसिकली स्टेबल में हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है। तो क्या बोला गया कि जहाँ पे भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो देखो इस पॉइंट पे हमारा सेविंग भी 60 है और इन्वेस्टमेंट भी 60 है, तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का मतलब कि अगर देखा जाए तो बेसिकली इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जो है वो कितना है 600, यानी 600 के इनकम पे हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। और इसके पहले जो ये पूरा एरिया है इसमें क्या है, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है, और इसके बाद जो इक्विलिब्रियम के बाद है इसमें सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है। अब अगर इसके हेल्प से बोलेगा कि आप कर्व डिराइव करो, तो देखो कर्व कैसे डिराइव करना है। सबसे पहले तो सेविंग कर्व, सेविंग कर्व तो सबको पता है कि निगेटिव से शुरू होता है, तो ये हो गया हमारा सेविंग कर्व, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन। अब यहाँ पे इधर हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे इनकम या फिर आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट, ये सारा हम लोग एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और इधर हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस पे सेविंग, और वाई एक्सिस पे हम लोग सेविंग लेते हैं। अब देखो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम है, तो ये एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक कर्व बन जाएगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। क्योंकि इन्वेस्टमेंट सारे लेवल ऑफ इनकम पे सेम है तो वो एक्स एक्सिस के जस्ट पैरेलल हो जाएगा। और उसके बाद जो सेविंग स्टार्ट होता है वो निगेटिव से स्टार्ट होता है, तो देखो ये हमारा सेविंग हो गया। अब देखो जिस पॉइंट पे ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो ये जो हमारा Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये आपको दिखाना जाना है कि इस पॉइंट पे यानी Q पॉइंट पे हमारा जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और हमारा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे होगा। अब उसके बाद इसको और अच्छे से अगर एक्सप्लेन करना हो तो हमने पिछले चैप्टर्स में सीखा था डिराइव द सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व एंड कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। तो अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना हो तो एक हम यहीं पे कंजम्पशन कर्व भी बना लेंगे। ये कंजम्पशन कर्व हमारा हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन। इधर हम लोग लेते हैं इनकम या फिर आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग इसी कर्व पे ले लेते हैं, और इधर हम लोग लेते हैं ADAS, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अब यहाँ से क्या करना है, सेविंग कर्व से हम लोग को डिराइव करना है कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करना है। तो यहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन ऊपर ले लेंगे और ये इसमें जाके मिला देंगे। तो सबको पता है कि जो हमारा इनकम कर्व यानी AS कर्व होता है वो 45 डिग्री का होता है, तो ये 45 डिग्री का हो गया। और कंजम्पशन जो है इस पॉइंट से कंजम्पशंस को मिला देंगे, यानी ये हमारा AD कर्व हो गया। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी इस पॉइंट पे हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या पर्पस था कि जिस पॉइंट पे हमारा सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है सेम पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS होता है, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे R भी लिख सकते हैं, तो यहाँ जो R पॉइंट है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा उसी पॉइंट पे AD इज इक्वल टू AS होगा। अब उसके बाद हम लोग को देखना है इस वाले सिचुएशन को और इस वाले सिचुएशन को कि अगर सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हुआ तब क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे इकोनॉमी में। देखो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि लोग पैसा कम खर्च कर रहे हैं और बचा रहे हैं ज़्यादा, यानी सेविंग की ओर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कंजम्पशंस की ओर फोकस हमारा कम है। तो जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे अगर लोग कंजम्पशंस अपना कम कर देंगे तो डिमांड भी कम करेंगे। अगर वो पैसा बचाना शुरू कर दिए तो उनका कंजम्पशंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, कंजम्पशंस कम होगा यानी वो चीज़ों का डिमांड करना कम कर देंगे। तो हमारे इकोनॉमी में जो इन्वेंट्री है वो बच जाएगा, इन्वेंट्री बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन होने लगेगा, स्टॉक मेंटेन होने लगेगा। अब जब स्टॉक मेंटेन होने लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आउटपुट को घटा देंगे, आउटपुट को घटा देंगे। और जब एक बार हमारा आउटपुट घट गया, प्रोडक्शन हम लोग घटा लिए, तो एम्प्लॉयमेंट तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर जाएगा, क्योंकि जब आउटपुट ही नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या काम।
ये करना है। उसके बाद अगर ये वाला सिचुएशन है कि सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है, सेविंग कम है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी लोग पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और बचा रहे हैं कम, तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं यानी उनका डिमांड ज़्यादा होगा। अब डिमांड ज़्यादा होगा तो हमारे इकॉनमी में इन्वेंट्री का शॉर्टेज होने लगेगा, देयर बिकम द शॉर्टेज ऑफ इन्वेंट्री। अब जब इन्वेंट्री का शॉर्टेज होने लगेगा तो आउटपुट क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इस इन्वेंट्री के शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए आउटपुट को बढ़ाना पड़ेगा, और जब आउटपुट बढ़ेगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ जाएगा। तो अगर ये सारा कंडीशन आपको दिखा के आ रहा है कि अगर सेविंग लेस ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेंट्री एक्सेस मेंटेन हो जाएगा, तो आउटपुट घटा देंगे, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली घट जाएगा। और अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेंट्री का शॉर्टेज हो जाएगा, उस केस में आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चाहे वो AD इज इक्वल टू AS हो, सॉरी AD ग्रेटर देन AS हो, AD लेस देन AS हो, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट हो या सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो, ये कोई भी सिचुएशंस अगर हमारे इकॉनमी में है तो उस केस में हमारा इकॉनमी ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाता है। और जब वो एडजस्टमेंट करना शुरू करता है तो वापस से आता क्या है, इक्विलिब्रियम पे आता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, इकोनॉमी अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देता है और एडजस्ट कर करके वो वापस से इक्विलिब्रियम पे ही आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर चलना है। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो हमने सीख लिया दो अप्रोच से, AD इक्वल टू AS अप्रोच और उसके बाद हमने सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी देख लिया। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि मैं कल के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और कल ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। तो इस यूनिट का 2 चैप्टर्स ओवर हो जाएंगे कल, और 1 चैप्टर्स और बच जाएगा जो कि परसों से मैं उसको स्टार्ट करूंगा और वो भी इस वीक में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर रिवीजन भी करना आप शुरू कर दो, क्योंकि अब हाफ ईयरली आपके काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं। हाफ ईयरली बहुत जगह स्टार्ट हो भी चुके हैं, बहुत जगह स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप इसका प्रिपरेशन भी शुरू कर दो। उसके बाद जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप इसका प्रॉपर नोट्स बना करके रिवीजन स्टार्ट करो। थैंक यू।